सांस का एक एक लहू का कतरा आपके काम आएगा लड़ेंगे। इसलिए कि शासन प्रशासन के लोग आज सीट बेल्ट टाइट करके जाए यहाँ से कि ज्यादा समय अधिकार देने में ना लगाए उन्हें, वरना यहाँ अगर तंबू हमने गाड़ने शुरू कर दिए तो ज्यादा जमीन में तंबू गड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो नारे इतनी जोर से लगाए कि देश के अंदर दिल्ली की संसद आवाज जाए, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस मानगढ़ की पवित्र धरती पर, इस क्रांतिकारी धरती पर, यहाँ पर जिन संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने क्रांति की, गुरु नानक देव गिरी साहब और हल्दी घाटी के राजा आदरणीय पुंजा भील साहब और हमारे जननायक बिरसा मुंडा साहब और हमारे जननायक टमटम मामा भील साहब और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खराजे अकीदत और नमन करते हुए और हमारे बीच में उपस्थित हमारे सांसदगण, हमारे सभी विधायकगण और हमारे सभी आदिवासी एवं सभी संगठनों से आप आए हुए तमाम लोगों का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए, सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात को रखते हुए मैं आदिवासी समाज के लोगों बस आपसे ये कहना चाहता हूं और दिल्ली से चलकर आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि शायद जब हमारे पुरखों ने राज किया, हमारे पुरखों ने इस देश को संविधान दिया, तो फिर आज भी हम आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्यों पिछड़े हैं? उसका सबसे बड़ा कारण कि हम लोगों ने इन संतों महापुरुषों का इतिहास पढ़ना वो बंद कर दिया है। इसलिए मुट्ठी भर लोग हम ही होने का काम कर रहे हैं। मैं आदिवासी समाज के लोगों आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारी देश के अंदर इतनी बड़ी तादाद है कि जिस दिन हमने ये तय कर लिया कि अधिकार लेंगे, इस देश की सरकार की तो कोई औकात नहीं कि हमें अधिकार नहीं मिले। इसलिए मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। जब इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हमारे आदिवासी समाज पर जब बहनों बेटियों पर हमला हुआ है, आपके बीच में कार्यकर्ता बन के पहुंचा हूं और आज से फिर से आप एक कार्यकर्ता के रूप में आपसे वादा कर रहा हूं कि जब तक भील प्रदेश नहीं बनेगा, अपनी सांस का एक एक लहू का कतरा आपके काम आएगा लड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे अंतिम में यह कहना चाहता हूं कि हमें, मेरी खासकर माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, कि हमें अपने संतों महापुरुषों का इतिहास पढ़ना होगा